मेरी जो स्टोरी का मेन करैक्टर है वो मेरा बेटा ही है। मैं सुसाइड करने लगी तो मेरे बेटे ने फ़ौरन मुझे बचाया और मेरे साथ वाले हमसायों ने। मैंने मैट्रिक से स्टार्ट किया था और मैंने फिर MBA किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरला डोनेट किया अपने घर में, एक कमरे में सिलाई मशीनें लगाई 5। उस 5 मशीनों से आज हमारे पास 50 मशीनें हो गई हैं। डेली लंगर बांटते हैं यहाँ पे, मटन भी, चिकन भी, दाल रोटी भी, सारे हॉस्पिटलों में खाना जाता है। ना मैंने कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, ये वही मेरा पुराना बुरका है जो मैंने पहना हुआ है, वही मेरे जूते हैं। पता है ये बात, सादगी ना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहिबा मौजूद है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा की कहानी मंजर आम पे आती है, जिसके बाद अल्लाह उनको ऐसी इज़्ज़त देता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। स्ट्रॉन्ग उज़्मा की कहानी कुछ इस तरह से थी कि जो इनके खावंद हैं, पहले उन्होंने इनको इस बात पर तलाक दे दी और बेच दिया कि जनाब अली आप पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने हथियार उठाए और पार्क में बैठकर, सड़कों पर बैठकर पढ़ाई की और उसके बाद MBA किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से स्कॉलरशिप के साथ। और जिसके बाद इन्होंने अपनी कहानी जब दुनिया को बताई, लोगों ने पसंद किया और उसके बाद ये लगी फलाही कामों में। और फलाही कामों में इस तरह से ये लगी कि इन्होंने सोचा कि जो हालात मैंने देखे हैं किसी और की बेटी वो हालात ना देखें। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सिलाई स्कूल के अंदर। इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, रहने की भी जगह नहीं थी, लेकिन आज जिस घर के अंदर मैं मौजूद हूँ एक केनाल का घर है जहाँ बच्चियों को मुफ्त सिलाई सिखाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी बेटी के शादी के जहेज़ के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आप स्ट्रॉन्ग उज़्मा से रब्ता कर सकते हैं, वो भी डोनेशन देंगी, ये वो भी पैसे देंगी। इसके अलावा किसी भी काम के लिए, अगर आपको कारोबार के लिए पैसे चाहिए, किसी भी मुश्किल के लिए पैसे चाहिए, स्ट्रॉन्ग उज़्मा उस काम के लिए हाजिर है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग उज़्मा ये चाहती हैं कि जो हालात मैंने देखे वो कोई और ना देखे। स्ट्रॉन्ग उज़्मा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्ट्रॉन्ग उज़्मा साहब कैसी हैं आप? करम अल्लाह का। स्ट्रॉन्ग उज़्मा, आपने जो अपनी लाइफ गुजारी है, कहानी जो आपने गुजारी है, जितने दुख आपने देखे हैं, उसके बाद आज आप फलाही कामों के नाम की वजह से जानी जाती हैं, लोग आपको पहचानते हैं, लोगों की आप मदद करती हैं। तो लाइफ में इतना बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? ये चेंज अल्लाह ताला की रहमत और मेरी मेहनत की वजह से आया कि जो मैंने इतना हार्ड वर्क किया उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे आज छोटे से मुकाम पे मैं हूँ। जो कि मैं नहीं कहती कि मेरे लोग फ़ैन हैं या लोग मुझे जानते हैं फ़लाही कामों की वजह से, लेकिन अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि आपके फ़लाही काम देख के हम आपको पसंद करते हैं। तो वो मेरे, आपने बिल्कुल ठीक है, मेरे दिल में ख्याल इसी तरह ही आया था कि मैंने जैसे पार्कों में बैठ के पढ़ा, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, तो मुझे ज़िंदगी के 9 साल यानी कि 2008 से लेकर 2018 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, तो मुझे 9 साल धक्के खाने पड़े। आपका बच्चा भी था छोटा सा? जी, मेरा छोटा सा बच्चा था उस वक्त, वो 2 साल का था, माशाल्लाह 15 साल का है। तो मेरी जो स्टोरी का मेन करैक्टर है वो मेरा बेटा ही है। तो उसने मुझे आज यहाँ इस मुकाम पे पहुँचाया है। बचपन में मैं उसका चेहरा देख के तो सब कुछ भूल गई थी कि मुझे इसके लिए जीना है। तो आज मेरी जो है ना वो स्ट्रेटजी चेंज हो गई है कि आज मैंने दुनिया के लिए जीना है। तो जब आपने अपना YouTube चैनल बनाया था जिससे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आज उसके 1,75,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वो YouTube चैनल क्या सोच के बनाया था आपने? वो YouTube चैनल मेरे बेटे ने बना के दिया था और उसने कहा मामा मैं सुसाइड करने लगी थी। अच्छा, आप सुसाइड करने लगी थी? जी, वो इस वजह से कि मैं बीमार बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से एक दिन मैं उठी तो गिर गई, मेरे हाथ से पानी का ग्लास भी गिर गया, तो मुझे आर्थराइटिस जो है ना वो डायग्नोज हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसकी वजह से मैंने कहा मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो गई हूँ। तो मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में इतनी स्ट्रगल की है तो अब तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती। हालांकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग होके मैंने ये डिसीजन, एक लम्हा था मैं बहक गई और मैं सुसाइड करने लगी, तो मेरे बेटे ने फ़ौरन मुझे बचाया और मेरे साथ वाले हमसायों ने। कहते हैं मामा आपकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि मेरा बच्चा जब से पैदा हुआ है, जब से लेकर आज 15 साल का, तो मेरी हर एक चीज़ उसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। तो उसने मुझे कहा मामा आप ना ऐसे करें, यूट्यूब पे एक चैनल बनाएं, वहाँ पे आप अपनी स्टोरी बताएं, तो इससे जो इनकम आएगी ना, इनकम आती है वो आप वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्पेंड कीजिएगा, हो सकता है कोई आपके लिए प्रे करे तो आप ठीक हो जाए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? कहते आपने सिर्फ वीडियो बनानी है, तो मुझे सब कुछ पता है, मुझे आता है। उस टाइम उसकी एज 13.5 साल, तकरीबन 14 साल के दरमियान था, वो 15 साल, 1 साल हो गया। तो उसने मेरा चैनल बनाया, मैंने वहाँ पे अपनी स्टोरी बतानी स्टार्ट की कि मैं ये थी, मैंने ऐसे उठी ऐसे। तो
कोई नहीं, हमारे ना थोड़े से व्यूज़ आ जाते थे। एक दिन एक कमेंट था, वो किसी की वीडियो पे था, तो मैंने उसका रिप्लाई किया। उसका रिप्लाई 1000 लोगों ने उसको क्लिक किया। वो एक कमेंट था, वो क्लिक हो गया। उसके बाद दुनिया को मेरी स्टोरी पता चली, फिर लोग आए कि आप यहाँ तक आप पहुँची, आपने ऐसे पढ़ा है। तो मैंने मैट्रिक से स्टार्ट किया था और मैंने फिर MBA किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे बेटे का था। उस वक्त आपने MBA किया, आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? अब मुझे याद नहीं, आप खुद ही देख लें। अब मैं 38 की हूँ। अच्छा। तो 8 साल लगे मुझे ये पूरी डिग्री, यानी कि 30 साल में मैंने अपनी 30 साल में अपना MBA किया। हाँ जी, हाँ जी। तो जनाब यारी, मैंने इतना ये देखे कि मेरे बेटे ने ये टूटा, हमने मोबाइल पकड़ा और हम उस पर वीडियो बनाते थे, और आज भी वो टूटा मोबाइल मेरे पास है, तो लकी था। तो वो फिर जो वो बात थी, वो फिर मैंने सच कर दिखाई। कि फिर मैं औरतों के लिए उठ खड़ी हुई। उसी की वजह से फिर मैंने एक दिन कहा कि मेरे पास अपना 2 मरले का घर है, तो उसमें 1 मरला मेरे नाम है, तो क्यों ना मैं उसको डोनेट कर दूं। तो फिर मैंने 1 मरला डोनेट किया। अपने घर में एक कमरे में सिलाई मशीनें लगाई 5। मैंने कहा मैंने सिलाई स्कूल बनाया। उस 5 मशीनों से आज हमारे पास 50 मशीनें हो गई हैं। 50 मशीनें हैं। यहाँ पे कितनी बच्चियाँ आपको सिलाई सीखने आती डेली यहाँ पे 50 लड़कियाँ आती हैं माशाल्लाह। ठीक है, और फीस भी नहीं है उनकी? फीस सिर्फ हम माइनर से लेते हैं 300 रुपया। ठीक है। वो भी इसलिए कि वो उनको ये फील ना हो कि हम बिल्कुल फ्री सीख रहे हैं, पता नहीं क्या है इस और तरह। वो भी जो ना देना चाहे, उनको बिल्कुल फ्री है। और जो बेवा जिस मशीन के ऊपर बैठी होगी, कोई गरीब है, यतीम है, बेवा है, जिस मशीन पे वो सीखेगी वो मशीन उसके साथ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या आप काम कर रही हैं? और हम डेली लंगर बांटते हैं यहाँ पे। मटन भी, चिकन भी, दाल रोटी भी, सारे हॉस्पिटलों में खाना जाता है। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह हमारी एक जो है ना वो वैन चलेगी। तकरीबन 4 वैन्स होंगी जो हर हॉस्पिटल में डेली जाके 1 घंटा रुका करेगी, और उसमें 10 रुपये का आपको अच्छा उस्मा, आपके चैनल पर अगर व्यूज़ देखें तो लोग कहते हैं कि जनाब यारी उस्मा तो लाखों कमा रही है चैनल से अपने। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं डोनेशंस की, तो लोग कहते हैं इसको डोनेशंस आ रहे हैं, इसको तो लाइफस्टाइल ही बदल गया है। ठीक है, आप बताएं कि लाखों रुपया कमा रही हैं तो इन फलाही कामों पे ही लगा रही हैं, या किस तरह से आप उसको करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मार्च से मेरी पहली इनकम आई थी मेरे चैनल से, और आज 10 महीने हो गए, अभी तक मैंने 1 रुपया भी जमा नहीं किया। ना मैंने कोई गाड़ी ली है, ना मैंने कोई प्लॉट लिया ना मैंने कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। ये वही मेरा पुराना बुरका है जो मैंने पहना हुआ, वही मेरे जूते हैं। और वैसे ही आप मेरा घर भी चल के देख लें, वही 1 मरला जो मेरे नाम है वो भी मैंने डोनेट किया हुआ। लोगों के जो पैसे आते हैं वो मेरे पास अमानत होते हैं, उसका हिसाब मैंने देना, किसी और ने नहीं। जहाँ वो खर्च होते हैं किसी फैमिली को देती है। आप देखें मेरे जाके कि मैंने 6 लोगों को अब तक घर बना के दिया है अपना ज़ाती, यानी कि अपना घर आपका 1 मरले का, लेकिन 6 लोगों को घर बना के आप दे चुकी हैं। 6 लोगों को घर बना के दिया है। 2 कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। रिक्शा लेके दिया है, गाड़ी लेके दी है, लड़की आज ऊबर पे चला रही है। उसके बाद डिफरेंट ऐसे, यानी कि शादियों पे मैंने पैसे दिए हैं, शादियों पे खाना जाके दिया है। उसके बाद जनाब अली कफन दफन, अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो गई थी, वो भी मैंने पैसे जाके दिए हैं। तो इस तरह मैंने बड़े काम किए। एक स्कूल हमारा पत्तोकी में भी है, पत्तोकी में भी एक स्कूल खोला हुआ, वहाँ पे 5 मशीनें लगाई थी, वहाँ पे डेली माशाल्लाह 13 लड़कियाँ अच्छा सीखने उस्मा, अगर ये तो डोनेशंस के पैसे आते हैं, आप लगाती हैं, अब अपने चैनल से लाखों रुपया कमा रही हैं, उसके बावजूद भी अपने लाइफस्टाइल चेंज क्यों नहीं कर रही? अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज करती? अपने शूज़ क्यों नहीं चेंज करती? देखिए मेरी बात सुने, पता है क्या बात है, सादगी ना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अगर मैं वही अपने जो हैं ब्रांड के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दूं और ब्रांड के जूते, तो इसका मतलब फिर मैंने अपने आप को चेंज नहीं किया। जो एजुकेशन मैंने ली है उसने मुझे, जो मेरी अचीवमेंट्स है उसने मुझे चेंज नहीं किया, क्योंकि एजुकेशन तो आपको अंदर अवेयरनेस लाती है ना, वही आपको चेंज करती है। तो मैंने क्या करने हैं ब्रांड के कपड़े पहन के, मैंने इंशाल्लाह ताला अपने यूट्यूब इनकम से एक बहुत बड़ी एक सरप्राइज़ आने वाला है अनकरीब। उसके लिए फिर आपने दोबारा कहना है मुझे वीडियो बनाने का मौका दें, तो वो भी मिलेगा। जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने मेरी अच्छी इनकम आएगी, नेक्स्ट मंथ जो आएगी, तो वो सारे मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगाने हैं। तो मुझे मतलब वही फलाही काम में लगा रही है। जी, उसके मुझे यकीन है कि मुझे 10 गुना और मिल जाएगा। ज़बरदस्त। ये तो स्ट्रॉन्ग उस्मा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने इनकी कहानी सुनी कि किस तरह से इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज लोग इनको इनके फलाही कामों की वजह से जानते हैं। 50 से ज़्यादा बच्चियों को यहाँ पे फ्री में तालीम दे रही हैं सिलाई की, और ये जो बच्ची इस सिलाई मशीन के ऊपर बैठ के अपनी सिलाई और कढ़ाई सीखेगी और ये मशीन जब वो अपना कोर्स पूरा कर लेगी उसके साथ जाएगी ताकि उसका रोज़गार चलता रहे। इसके अलावा जितने भी आपको फलाही काम मैंने बताए सारे स्ट्रॉन्ग उस्मा साहिबा कर रही हैं। अल्लाह आपको और इसमें हिम्मत दे ताकि आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, आप जैसे लोग हैं जिनके पास वजह से अच्छे लोग ज़िंदा हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।